ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी गुरु बहन रानू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भैया प्रणाम। प्रणाम बहन। मुझे ऊर्जा महसूस होने लगी है। आज्ञा चक्र पर खिंचाव एवं मूलाधार में ध्यान के समय संकुचन रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सालों से शांति कुंज जा रही हूँ। बहुत से अनुष्ठान 1.25 लाख एवं 24,000 के किए, परंतु अधूरा सा लगता था। गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि मुझे कोई मिल जाता जिससे मैं अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर पाती। शायद वह प्रार्थना अब फलित हुई है। बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव की। आपसे मिलने के बाद गुरुदेव से स्नेह और अधिक बढ़ गया है। सारी जिज्ञासाओं का तो पहले ही समाधान प्राप्त हो चुका है, किंतु एक जिज्ञासा है। जब गायत्री जाप चलता है तो थोड़े समय के बाद ही ध्यान में मंत्र की स्पष्टता नहीं रह पाती। रुक रुक कर पुनः उसको ठीक करना पड़ता है। जबकि गति बहुत तेज हो जाती है। लगता है ये क्या शब्द चल रहे हैं, ये कितना उचित हो रहा है। मार्गदर्शन करें। आपकी बहन। बहन, आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, यह इस बात को दिखाता है कि आप अत्यंत दृढ़ता से और गहराई से साधना के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। आपने लिखा है कि आपने 1.25 लाख और 24,000 के अनुष्ठान भी किए हैं। स्पष्ट रूप से यह दिखा रहा है कि आप गायत्री साधना के प्रति कितनी गंभीर हैं। हाँ, इस मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक साधक की कहीं न कहीं जिज्ञासा होती है कि वह उत्कृष्टता के चरम शिखर तक पहुँचे, किंतु मार्ग पर चलते हुए समस्याएं आती हैं जिनका कि सही समाधान नहीं मिल पाता, तो साधक की गति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा मैंने भी अनुभव किया था, किंतु सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ का आशीर्वाद सिर पर हमेशा रहा। इस वजह से मैं आप सबकी आज थोड़ी बहुत सहायता साधना के पथ पर कर पा रहा हूँ। बाकी विशेष मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ का ही आशीर्वाद है। आपने लिखा है कि जिज्ञासाओं का समाधान तो पहले हो चुका है, किंतु एक जिज्ञासा है। गायत्री का जब चलता है तो थोड़े समय के बाद ही ध्यान में मंत्र की स्पष्टता नहीं रह पाती। बहन, ऐसा स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय साधकों के साथ होता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसमें चिंतित होने की या उलझनग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन भर मंत्र का जप करते रहना उद्देश्य नहीं है। मंत्र जप छूट जाए, माला भी हाथ से गिर जाए, माला को पकड़ा ही न जा सके, ऐसी स्थिति आना ही वास्तविक रूप में मंत्र जप का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए आपका मंत्र छूट रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, और रुक रुक कर उसको पुनः ठीक करना पड़ता है। आपको विशेष रूप से
अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं लगाना चाहिए। जैसे जो कुछ चल रहा है उसे चलने दीजिए। बस आपका लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है गहरे से गहरे ध्यान में डूब जाना, निर्विचार निर्विकल्प हो जाना। और आप मंत्र को ठीक करने पर विशेष जोर लगाती रहेंगी तो आप इस स्थिति पर कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मंत्र जप करते करते यदि मंत्र छूट भी जाता है कोई समस्या नहीं है। आप गहरे ध्यान में डूब जाइए, निर्विचार हो जाइए, निर्विकल्प हो जाइए, क्योंकि साधना करने का, जप करने का यही तो उद्देश्य है। उस उद्देश्य की ओर आप स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही हैं। जबकि गति बहुत तेज हो जाती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रारंभिक साधक को जहाँ पर एक माला को पूर्ण करने में ही 20 से 25 मिनट, यहाँ तक कि 30 मिनट तक का भी समय लग जाता है, वहीं माला बाद में जा कर के 2 मिनट में भी पूर्ण होने लगती है। और ऐसी स्थिति में साधक समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार यह हो क्या रहा है, माला इतनी तेजी से कैसे होने लगी है, 1 सेकंड में एक मंत्र कैसे बोला जा सकता है। किंतु चाहे कितना ही दिमाग लगाओ, यह गणित कभी भी समझ में नहीं आती कि मंत्र भी पूरा होता है। गति भी साधक के अनुसार तो कोई विशेष नहीं होती। साधक को तो ऐसा ही लगता है कि मैं तो सामान्य रूप से ही जैसे पहले जप कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। किंतु जब पूर्ण करके उठता है तो समय बहुत कम होता है। हाँ, इस स्थिति पर पहुँचने पर साधक के शरीर में मंत्र जप के साथ जो पहले ऊर्जा निर्मित होती थी उससे कई गुना ऊर्जा का भी निर्माण होता है। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपने लिखा है ये कितना उचित हो रहा है, मार्गदर्शन करें। बहन, सब कुछ उचित हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। बस आप अपने जप पर ध्यान दीजिए। हाँ, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अपनी तरफ से कोई विशेष दबाव मत डालिए, विशेष प्रेशर मत लगाइए। यदि आप ऐसा करना छोड़ देंगी तो आप वास्तविक रूप में जप के उच्चतम सोपानों पर जो लक्ष्य निर्धारित है उस तक पहुंच पाएंगी। आगे बहन शशि तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। बहन खुश रहिए। गुरुजी, क्या कुंडलिनी जागृत हो जाने पर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है? अध्यात्म के मार्ग पर कितना आगे जाने पर हमें मोक्ष प्राप्त होता है? बहन, कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद क्या हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है? हाँ, यह निश्चित है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही साधक को मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र पर जाकर के स्थिर नहीं होता तब तक हमारी वृत्तियाँ नियंत्रित नहीं होती। हमारी वृत्तियाँ हमारी विभिन्न इंद्रियों के साथ ही दौड़ती भागती रहती है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को उस परब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप में ठहराने के लिए, उसमें खो जाने के लिए कुंडलिनी जागरण साधना नितांत आवश्यक है। और इसी साधना के परिणाम स्वरूप साधक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु हाँ, सिर्फ कुंडलिनी जागृत हो जाने से ही साधक मुक्त हो गया ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि
कुंडलिनी जागृत होने के बाद भी यदि साधक के अंदर इस संसार के प्रति आसक्ति है, वह इस संसार के लक्ष्यों को ही महत्वपूर्ण समझता है, यहाँ का धन वैभव ही उसे आकर्षित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में साधक मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साधक का संकल्प वह परब्रह्म परमात्मा नहीं, उसकी दिव्य ऊर्जा नहीं। ऐसे साधक का संकल्प इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना है, इस संसार में वैभव प्राप्त करना है, इस संसार में अपने आप को साबित करने का लक्ष्य है। इसलिए जब तक साधक स्वयं समस्त इच्छाओं से विरक्त नहीं हो जाता, जब तक वह अपने अंतस्थ में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रखता, तब तक कोई भी साधक मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा हमारी वृत्तियों को तो मोड़ा जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, किंतु उसके साथ इस संसार के प्रति जो आसक्ति है उसे मन से त्यागना भी नितांत आवश्यक होता है। और हाँ, यह लक्ष्य कुंडलिनी साधक के लिए बड़ा सहज एवं सरल होता है, क्योंकि कुंडलिनी साधक इस संसार के विषयों में आनंद की अनुभूति खो देता है। उसे फिर वे विषय जो पहले अत्यंत आनंद देते थे, आनंद देना बंद कर देते हैं। और जहाँ पर आनंद ही नहीं, वहाँ पर कोई व्यक्ति आखिरकार जाएगा क्यों? क्योंकि व्यक्ति वही करना चाहता है जहाँ पर उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और एक कुंडलिनी साधक का वास्तविक आनंद ध्यान के मार्ग पर डूबे रहना है, ध्यान में अपने आप को खो जाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। इसलिए निश्चित रूप से यह वही साधना है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो उस पर ब्रह्म को याद वही व्यक्ति कर सकता है, उसके ध्यान में वही व्यक्ति डूब सकता है जिसने जीवन भर इसका गहरा अभ्यास किया हो, जिसने जीवन भर अपने प्राण को साधा हो, जिसने जीवन भर अपने आप को तपाया हो। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर इस मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखाया है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंतिम समय में उस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में डूब जाएगा, उससे अपनी लो लगा लेगा। इसलिए बढ़ती रहिए इस मार्ग पर, निश्चित रूप से यह मुक्ति का ही मार्ग है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।